हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप एक ट्रेडर होंगे और अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर होंगे। हम जानते हैं कि प्रॉफिट करना कितना ज़रूरी है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करना कितना ज़रूरी है। लेकिन आप सब जानते हैं हर किसी के पास उतना टाइम नहीं होता। आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, सबका अपना टाइम सेगमेंट अलग अलग होता है ट्रेड करने का। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आप बिना चार्ट देखे हुए एक्सपायरी के दिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर में 200% तक का रिटर्न आप कमा सकते हो। 50% टू 200%, 300% डिपेंडिंग ऑन कितना अच्छा आपका एग्जीक्यूशन है, वो होता है विथ प्रॉपर डेटा एंड एनालिसिस। तो आपको कैसा लगेगा? चलिए ध्यान से देखते हैं, आराम से बात करते हैं कि है क्या। इस लॉजिक का नाम है एडजस्टमेंट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिस दिन एक्सपायरी होने वाला होता है, एक्सपायरी के दिन यहाँ पे जब भी देखेंगे आप, यहाँ पे एनएसी के साइड से डायरेक्टली हमने यहाँ पे खोला हुआ है चार्ट। इसमें देखेंगे कि जो भी इसका एलटीपी का वैल्यू होता है, जैसे ही ओटीएम हो जाता है हमारा पुट साइड में या ओटीएम हो जाता है कॉल साइड में, सबका वैल्यू कैसा होता है? 5 पैसा होता है। लेकिन ये 5 पैसा जो दिया है वो अभी ऐसा ही नहीं होता। इससे पुट का हो गया, कितना हो गया? 5 पैसा। कॉल का यहाँ पे दिया 53 रुपया 35 पैसा दिया हुआ है। या फिर 22,150 का देखेंगे तो यहाँ पे कैसा दिया? पुट का प्राइस दिया हुआ 3 रुपया 25 पैसा, कॉल का प्राइस दिया कितना? 0.5, मतलब 5 पैसा दिया हुआ। कोई भी जैसे मान ली मार्केट एक्सपायर हुआ 22,200 लेकर चलते हैं, तो इसमें आखिर एक्सपायरी के टाइम में क्या हुआ? 3 बजे बजते ही अचानक से प्रीमियम का वैल्यू जीरो नहीं था। प्रीमियम कुछ इस तरीके से वेरी करता है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे गए इसके चार्ट के ऊपर में, ठीक है। बढ़िया है, चार्ट को खुल देने देते हैं और आपको समझाएंगे कि कितना ज़्यादा आसान होता है यहाँ पे इस वाले लॉजिक से पैसा बनाना। हम बात करते हैं, या सुबह सुबह मार्केट खुला 9 बजे से इसका प्रीमियम का वेरिएशन लिखा हुआ, देखिए इसको सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट है। 22,200 का कॉल और 22,200 का पुट का प्राइस का वेरिएशन दिया हुआ है। सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को हम स्ट्रेडल कहते हैं, और इसी स्ट्रेडल के प्रीमियम का पूरा कहानी होता है यहाँ पे। जैसे देखना ऊपर में एक तो लाइट दिया हुआ है, एक ब्लू जो नीचे दिया हुआ है, जो नीचे का लाइन दिया है पुट का लाइन दिया हुआ है, ऊपर का लाइन ऐसा कॉल का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छी बात है। तो कॉल का प्राइस स्टार्टिंग में देखेंगे कि जो कॉल पुट था मेरा 276 पे था, कॉल 9-10 रुपए के आसपास था। एक टाइम आया कि दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। लेकिन अभी कॉल का प्राइस कितना है? 12 रुपया 42 पैसे। कैसे प्रीमियम का वैल्यू जो होता है ना चार्ट के हिसाब से चेंज करता है, इस बात को समझेंगे तो काफी बेहतरीन आप एग्जीक्यूशन देख सकते हैं, काफी अच्छा पैसा बनेगा। इस जगह पे देखें कि दोनों इंटरसेक्ट किया एक जगह पे। इसके बाद क्या हुआ कि पुट का प्रीमियम मेरा बढ़ने लगा, जो कॉल है उसका प्रीमियम बढ़ने लगा, कितना होगा? 20 रुपए। लेकिन पुट का जो प्रीमियम था मेरा कितना था इनिशियली? 277। यहाँ से घट के कितना हो गया? यहाँ से घट के इसका प्रीमियम लगभग मेरा 216 216 हो गया। अब देखो कि फिर से कॉल का प्रीमियम घट के मेरा 14 हुआ, यहाँ पुट का हुआ, फिर यहाँ पे स्पाइक दिया है, और इसके बाद फिर 22 हुआ, ये घट के 190 हुआ। ध्यान से देखना, स्ट्रेडल की प्राइस हो रही है। पुट का प्राइस इतना घटा, उतना कॉल का प्राइस नहीं बढ़ा। यहाँ पे ये प्रीमियम का लॉजिक समझोगे ना, मजा आ जाएगा, ट्रेडिंग आपका अलग नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। फिर से देखना अगली दफा में क्या हुआ कि पुट का प्रीमियम जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा, हमारा कितना हो गया? 201 के पास चला गया, जो कि घट के 193 के पास आया था। कॉल का प्रीमियम जो था मेरा घट के फिर 11 आ चुका है। अगली दफा में क्या हुआ कि फिर से पुट का प्रीमियम थोड़ा घटना स्टार्ट हुआ, 180 हुआ, लेकिन कॉल का प्रीमियम बढ़ के 14 हुआ। इस तरीके से एक्सपायरी में फिर जाता है। ध्यान से देखना, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करके अगर नीचे गया तो कॉल कटना शुरू होगा, पुट बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जहां इंटरसेक्ट किया, ऑल दो ये दोनों प्राइस अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, पूरे दिन भर देखो ना इंटरसेक्शन ही हुआ। एक बार इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, दूसरी बार इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, तीसरी बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, 10 रुपये पे चल रहा है। इसके बाद आ जाएंगे तो 178 ये हो रखा है, 9 रुपये 26 पैसा ये हो रखा है। उसके बाद वो बढ़ा 187 तक गया है, घट के 6 रुपये हो चुका है मेरा कॉल का प्राइस। 5 रुपये तक आ चुका है कॉल का प्राइस, ये यहाँ पे पहुंच गया। टाइम हो रहा है सुबह का, कितना बज रहा है? 10 बज के 35 मिनट 15 सेकंड की बात करिए। फिर से एक बार यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ, कोई चार्ट वार्ट देखने का लफड़ा नहीं है। अब क्या हुआ? 7 रुपये से स्पाइक करना स्टार्ट किया, और अब जो मेरा पुट का प्राइस था जो 200 कुछ पे चल रहा था, वो घट के 143 है, कॉल भी 11 है। अब इसके बाद देखोगे इसके ऑनवर्ड्स मेरा क्या होना स्टार्ट हो गया। इसके ऑनवर्ड्स जो मेरा पुट का प्राइस है वो घट के कितना आ चुका है? 112 पे आ चुका है। कॉल का प्राइस बीच में स्पाइक देके कितना गया था? 14 तक, लेकिन अब यहाँ तक आया 9 रुपये पे, वो है 114 पे आ चुका है। मतलब कंबाइंड प्रीमियम कितना हो गया ये? 9 4 13, जो भी 122 23 के आसपास। और सुबह में देखो कितना था ये? 277 10, 287 था। कितने बजे टाइम था ये जब मार्केट खुला तब। और अभी सुबह सुबह का सिर्फ और सिर्फ कितना बजा है? 11:30 हो रहा है। प्रीमियम 123 हो चुका है, आधा से ज्यादा प्रीमियम खा चुके हैं। लॉजिक समझोगे कैसे है? जब बायर तुम बच सकते हो यहाँ पे। इसके बाद प्राइस डाइवर्स करना स्टार्ट किया। अब देखोगे पुट का प्राइस तुम्हारा किस रफ्तार से डिक्रीज किया। यहाँ पे 10 है कॉल का, पुट का 112 है। उसके बाद पुट का प्राइस होती है, देखना 3 बजे के बाद क्या होता है, पूरा सीन तुम्हारा मजा आ जाएगा उसके बाद की कहानी जब तुम जानोगे तब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देख रहे हो कि पुट का प्राइस 64 हो चुका है, लेकिन कॉल का बढ़ गया 27 हो गया। और ध्यान से देखो, कॉल 45 हो गया, ये 49 ही हो गया। अब जो हमारा यहाँ पे कहानी हुआ, ध्यान से देखना, इस जगह पे बात करते हैं, 114 हो गया। चार्ट में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है। प्रीमियम पे जैसे ही बात करेंगे कि इसके बाद जो मेरा पुट का प्राइस है टूटने लगा,
और कॉल में प्रीमियम क्या हुआ, ऐड होने लगा। और सिर्फ 11:30 देखो ना, यहाँ से 11:28 पे 10 रुपये था, और सीधा सीधा तुम चले गए कहाँ पे, ये 43 पहुंच चुका है, और समय हो रहा है अभी 11:43, 12 से 13 मिनट के अंदर में 45 तक पहुंच गया, और ये आधा हो चुका है मिल्ट करके, ठीक है। और बड़े पुट का प्रीमियम और घटते गया, घटते गया, घटते गया, कॉल स्पाइक करके हमारा यहाँ पे मैक्सिमम 50 तक पहुंच चुका है, जो 10 रुपए पे चल रहा था यहाँ पे पुट का प्रीमियम, लेकिन भयंकर टूट चुका है, 29 रुपए आ गया, क्योंकि पिछले दिन मार्केट नीचे की तरफ आया था, और पुट का जो प्रीमियम था वो बहुत अनाप शनाप ऊपर की तरफ गेन कर चुका था। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखेंगे, फिर 30 रुपये आ चुका है। अब इसके बाद ये पुट का प्रीमियम यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, कॉल का प्रीमियम टूटना शुरू होने लगा। तो देखिए स्ट्रेडल का नेट प्रीमियम का वैल्यू तो घटाना है, नेट प्रीमियम हमेशा घटेगा, एक्सपायरी के पास जा रहे हो तो घटे, घटना ही है, डिक्रीज ही करना है। जब ये डिक्रीज करना है तो ये घट के कितना हो गया, 18 पे आ गए, पुट का 53 पे हो चुका है, वो पुट जो कहाँ पे आया था घट के, मतलब यहाँ तक पहुंच चुका था, 30 रुपये तक आ चुका था यहाँ पे। अभी ये 30 से बढ़ के फिर कहाँ तक पहुंच चुका है, यहाँ पे 55 के आसपास हो गया। यहाँ भी एक ट्रेड मारते हैं जिससे हमारा कॉल का प्रीमियम टूटने लगा। इस तरीके से एक्सपायरी पे काम करेंगे हम लोग, 3-4 ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करेंगे, और हमारा प्रीमियम वहाँ पे 150 2 गुना हो जाएगा। लेकिन सबसे मजेदार होगा जो आगे आने वाला है, 3 बजे के बाद जो होने वाला है वो धमाका होने वाला है, आपको भी कोई आइडिया नहीं उसके बारे में, कितना बेहतरीन सा लॉजिक है। अभी 28 से बढ़ के कितना हो चुका है, 63 हो चुका है, और ये जो था हमारा 50 से घट के कितना हो चुका है, 18 हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ तक बात समझ गए। फिर यहाँ से प्राइस में वेरिएशन आना शुरू हो गया, 18 से बढ़ के 19 हो गया, 19 से बढ़ के कहाँ तक गया, 28। फिर ये जो था मेरा 60, 60 से बढ़ के कितना हो चुका है, 30 तक आ चुका था, फिर नीचे डिक्रीज करके यहाँ तक पहुंच चुका है, 30 32। अब क्या हुआ देखो, कॉल का प्रीमियम घटना स्टार्ट हुआ, फिर पुट का बढ़ना स्टार्ट हो गया, 50 तक पहुंच गया। टिकना नहीं है एक्सपायरी में, आना है जाना है, आना है जाना है, पैसा बनाना। 16 पे आ गया, फिर से 51 पे पहुंच गया। फिर देखो कॉल का प्रीमियम यहाँ से बढ़ के 21 के पास गया, पुट फिर बढ़ के 37 के आसपास हो गया। अब फिर से देखो एक बार जाके दोनों मिलता है, इस वक्त पुट का प्रीमियम फिर से बढ़ के 90 हो गया है। अरे बाबू देखो, मतलब तुम पैसा एक बार कॉल में बना लिए, दूसरे बार पुट में बना लिए, बिकॉज स्प्रेडल का कंबाइंड प्रीमियम तो एडजस्ट होना है। जब यहाँ पे पहुंच गए, फिर से दोनों लाइन कॉल का और पुट का जो स्ट्रेडल यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब इसके बाद क्या होने वाला है, कॉल का पुट का प्रीमियम में फिर कोई चेंज आएगा, यहाँ से तो पहला ही चेंज आया, उसका फिर दोबारा कट कर गया। अब इसके बाद देखोगे फिर सडन एक स्पाइक आ गया ऊपर में, कॉल बढ़ा 8 में, पुट का जो प्रीमियम था घट के 64 आ गया, क्योंकि इस जगह पे बढ़ के कहाँ तक जा चुका था, 90, 90 से सीधे आया 64। देख सकते हो कि पुट का प्रीमियम ज्यादा टूटा, कॉल का ज्यादा बढ़ा नहीं, ये लॉजिक समझेंगे। फिर से मार्केट यहाँ पे आया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। अब पुट मेरा ऊपर जा चुका है, अब पुट मेरा फिर से एक बार 100 का ट्राजेक्टरी पार कर गया, जो 30 रुपए पे चल रहा था। कॉल मेरा घट के 2 रुपया 55 पैसा हो रखा है, हो रखा है, हो रखा है, हो रखा है, इस जगह पे आया, फिर से इंटरसेक्ट किया। पुट का प्रीमियम 59 हो गया, कॉल का बढ़ के 5 रुपया हो गया। समय देखो दिन का कितना हो रहा है, तो ये बज के हो रहा है मेरा 14:24, मतलब 2 बज 2:30 बज रहा है यहाँ पे लगभग। देखो फिर से यार दोनों एक बार इंटरसेक्ट कर दिया, मेरा पुट का प्रीमियम 66 है, कॉल का प्रीमियम 3 रुपया 83 पैसा दिया, 22,200 स्ट्राइक प्राइस की बात हम लोग कर रहे हैं। अब चलते जाना है, चलते जाना, देखना है, इसका प्रीमियम 2 है, उसका 70 66 के आसपास, 74 के पास पहुंचा हुआ है मेरा प्रीमियम। ये बज के 2:33 है। कहानी शुरू होता है सब जब हम 3 बजने के तरफ बढ़ने वाले, देखो कितना है कॉल का प्रीमियम, 2 रुपया 89 पैसा है, ठीक है। अब देखो कॉल का प्रीमियम और टूटेगा, कितना हो चुका है, 60 पैसा कॉल का प्रीमियम यहाँ पे हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, कॉल का प्रीमियम यहाँ पे घट के चला गया, पुट के प्रीमियम में देखोगे तुम यहाँ पे जो चेंज आया, 91 था, यहाँ से घटा इधर में आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि मेरा जो एट द मनी स्ट्राइक था वो बदल चुका है। पुट का प्रीमियम यहाँ पे चेंज किया, और ठीक हमारा दिन के 2:44 के बाद ये पुट के प्रीमियम में फिर से फर्दर कोई स्पाइक हमको देखने को नहीं मिला यहाँ पे। अब यहाँ से आगे चले गए, अब आते हैं इस वाले दुनिया में, जहाँ पे एक्सपायरी का कहानी, मेन गेम अब शुरू होता है। जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एडजस्टमेंट थ्योरी होता है। अब देखिए जरा, पुट कितना है, 2 रुपए का, यहाँ से बढ़ते आए, घटते आए, घटते आए, कितना पहुंच चुका है, टाइम देखते जाना, 2:50 हो चुका है, 3 बजने देते हैं, 3 बज चुका है, ठीक है। 28, 3 बज चुका है, यहाँ पे 48 पैसा का हो रखा है, 48 पैसे का हो रखा है। अब देखो जरा, ये क्या ऊपर बढ़ के 90 पैसा तक है, कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, 55 पे आ चुका है। अब जो मेरा कॉल का प्राइस है और पुट का प्राइस है, यहाँ पे कोई इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये चलते चलते जाएगा, और यहाँ पे एक्सपायर होकर कहानी खत्म हो जाएगा। तो पॉइंट ये होता है कि जैसे ही ये वाला कहानी इधर में हुआ, ये 22,200 की बात हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है, 22,200 के आसपास है, कॉल का काम खत्म हो गया। लेकिन
यहाँ पे देखोगे ना एक्सपायरी जो हुआ है यहाँ पे 22,150 जो दिया है ना, ये मेरा है इस जगह पे मार्केट मेरा एक्सपायर किया है, ठीक है। तो 22,150 का जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है, 1 मिनट ये बंद हो गया है, 22,150 है। तो अब मेरा ये स्ट्राइक प्राइस जो है ना एट द मनी आ चुका है। तो इसकी कहानी देखते हैं 3 बजे के बाद जो इसमें खतरनाक सा काम होता है, इसे हम लोग जरा समझते हैं। चलो इसको फुल स्क्रीन पे देखते हैं और सीधा सीधा हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 3 बजे पहुंचते हैं, ठीक है। सीधा सीधा पहुंचते हैं दोपहर के 3 बजे के बाद का जो कहानी है उसे जानने के लिए डिटेल में, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। समय बजा है कितना, 3 बज के 53 मिनट पे हो रखा है। अब यहाँ पे आगे देखो, कॉल और पुट की बात करें जरा। पुट का प्रीमियम कितना है, 20 रुपए। कॉल का प्रीमियम चल रहा है 5 रुपए। टाइम बज रहा है 2:57 यानी कि जो मेरा पुट का प्रीमियम है वो ज्यादा है, कॉल का प्रीमियम कम है, तो पुट को एडजस्ट करना होगा, ठीक है। तो पुट को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी पुट को घटना पड़ेगा। 20 से पहले वाले में तो क्या हुआ कि कॉल दिया ऊपर में, तो पहला एडजस्टमेंट में तो आया, पुट का प्रीमियम जो था वो बढ़ा, कॉल का आ गया यहाँ पे। देखो पहली बार एक ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, टाइम बज रहा है 2:57। इसके बाद क्या हुआ कि पुट का प्रीमियम और बढ़ा और कहाँ तक गया, 33 तक। अब यहाँ पे आ चुका है। अभी भी टाइम मेरा कितना हो रहा है, 2:58। ये मेन जंक्शन होता है। अब ना जीरो हीरो कॉल को आसानी से यहाँ पे पकड़ सकते हो अच्छे तरीके से, और खैर नॉर्मल तो एडजस्टमेंट का भी रिटर्न आप बना सकते हो। अब जब आप यहाँ पे पहुंचे, इसके बाद क्या हुआ कि अब देखोगे पुट का प्रीमियम यहाँ से टूटना स्टार्ट किया। देखो इस जगह पे कंबाइन प्रीमियम, ठीक टाइम देखना, 2:58 23 सेकंड में बात हो रही है, सेकंड में भी बात करना है यहाँ पे। 31 का है, दो का मतलब कॉल का वैल्यू क्या है, बहुत कम दिया, पुट का वैल्यू बहुत ज्यादा है, प्रीमियम को करना है एडजस्ट। अब क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जो मेरा कॉल का प्रीमियम है, यहाँ पे देखना, जो 2 रुपए पे चल रहा था प्रीमियम, अभी 2 रुपये 88 पैसा और 30 चल रहा था, यहाँ से पहला स्पाइक आया। कितना हो चुका है, टाइम देखो, ठीक 3 बज रहा है। 2:58 पे कितना था, 3 रुपए की बाइंग लेते लगभग। और 8:08 रुपये 13 पैसा के आसपास तक गया था, मान लो कि 6 ही बजते तो 100% आर पहला देखो कॉल का प्रीमियम भाग चुका है, पुट का प्रीमियम टूट चुका है। और सबसे कमाल की बात है ना, मैं मार्केट अगर दिखाऊं आपको कि मार्केट कितना चला है इस पीरियड में, तो मार्केट में कुछ खास मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगा। देखना ये हमारा निफ्टी का चार्ट दिया हुआ है, जिसे देखेंगे आप, तो इस पीरियड में अगर बात करेंगे 3 बजे से, ये टाइम मेरा शुरू होता है 3:05 पे, 3 बजे की बात कर ले अगर, ये जो पीरियड दिया हुआ है, यहाँ से देख ले जरा मार्केट कितना मूव किया है, और यहाँ पे तो जाके एक्सपायर ही हो गया है। ये जाके एक्सपायर हो गया, तो देखो जरा कितना, 22,99 दिया हुआ है। 22,151, 50 पॉइंट का है वेरिएशन, अभी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके हुआ है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। ऑल दो अगर मार्केट उसी जगह पर रुका रह जाए तब भी यही काम होगा, 50 पॉइंट का जो मूवमेंट होता है उसे कुछ खास हम लोग कहते नहीं। देखो ध्यान से, अब क्या हो चुका है, एक बार तो यहाँ पे कहानी खत्म हो चुका है, यहाँ पे आगे 2 से 8 पे पहुंच चुके हैं, ठीक है, बढ़िया है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं कहानी को। टाइम बना दो आगे की तरफ, 3:01 पे पहुंचे। 3:01 पे पहुंचते ही देखो कॉल का जो प्रीमियम बैठ के फिर 3 रुपया 75 पैसा हो चुका, पुट का प्रीमियम 18 हो चुका, पुट का स्पाइक लिया, फिर चलते हुए आया, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। कॉल हो चुका है 5, पुट हो चुका है 12, मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं है। अब अगले दफा में क्या हुआ देखो जरा, कॉल फिर से 8 हो गया। टाइम देखिए कितना हो रहा है, 3:02। ये सेकेंड ट्रेड एडजस्टमेंट का पुट का प्रीमियम यहाँ पे जो मेरा चल रहा था 17 रुपया, वो घट के कितना हो चुका है, 6। एडजस्ट हुआ कि ना, 14 रुपये पहुंच चुका है। अब बताओ ज्यादा कौन, ज्यादा है कॉल, कम है पुट, यानी कॉल को घटना पड़ेगा। अब आगे देखो, चलते चलते आए यहाँ पे, इस जगह पे जिस समय पुट कॉल का प्रीमियम सबसे ज्यादा होगा, उस समय पुट का वैल्यू सबसे कम होगा, पुट लिया मान लो 6 रुपये पे हमें बाई कर लिया। फिर आएगा, दोनों इंटरसेक्ट करेगा इस जगह पे, पुट कितना हो चुका है मेरा, 9 रुपया हो चुका है, और यहाँ पे है तो 12 रुपये। फिर फिक्स हो चुका है कॉल का प्रीमियम, 3 रुपया 20 पैसा हो चुका है। टाइम बजाय 3:04, एकदम रॉकेट की रफ्तार से ट्रेड करना है। फिर अगले ही पल जाएंगे तो अब कॉल का प्रीमियम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मेरा टूटना शुरू हो जाएगा, पुट का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे पुट हो चुका है 11 रुपया, कॉल हो चुका है फिर 2 रुपया 80 पैसा, ठीक है। फिर देखोगे एडजस्टमेंट के लिए आया, दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट करता है, जहां पे मेरा जो पुट का प्रीमियम 8 रुपया 40, कॉल 3 रुपया 45 पैसा है। फिर एडजस्टमेंट में क्या हुआ, कॉल 4 पैंसठ हो गया, पुट घट के इतना हो गया, और हुआ ही नहीं, कॉल का वैल्यू फिर से स्पाइक लिया, 5.80 पे गया, पुट घटा के 4 रुपया 60 पैसा। समय देखो 3:06 ही अभी हुआ है, अभी पूरा प्रीमियम एडजस्ट हुआ नहीं है। फिर से यहाँ पे आएगा, दोनों का दोनों लाइन यहाँ पे कट कर दिया, देखो जरा ध्यान से, कॉल फिर 2 रुपया 95 पैसा, पुट 7 रुपये पे जा चुका है।
पुट को एडजस्ट करना है तो कॉल का प्रीमियम भागेगा। तो अब क्या हुआ, पुट का यहाँ पे घटना स्टार्ट हो गया, तो पुट घट के कितना हो चुका है, 4 रुपये 30 पैसा। कॉल यहाँ पे बढ़ के हो चुका है 4 रुपये 25 पैसा। कहाँ पे था बाइंग हमारा यहाँ पे, 2 रुपये 40 पैसा। मतलब यहाँ पे 50% ROI पे काम चल जाता है। फिर अगले एडजस्टमेंट में क्या होगा, कॉल और पुट दोनों के प्राइस को आया एक जगह पे, यहाँ पे ऐसा दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट किया, जहाँ पे जो मेरा कॉल था वो घट के 2 रुपये 25 पैसा, फिर पुट बढ़ चुका है। अब क्या करना है, अब करना है यहाँ पे कॉल पुट को फिर से एडजस्ट करना है। तो अब क्या हो रहा है, कॉल का फिर घटना स्टार्ट हुआ, पुट का यहाँ से स्पाइक पकड़ा। ठीक है, क्यों ऐसा था, क्योंकि इसके पीछे कॉल का ऊपर था, पुट का नीचे था। ये कट करने के बाद कौन जाएगा ऊपर में, पुट जाएगा ऊपर में, कॉल आएगा नीचे में। तो कॉल का प्रीमियम घटेगा, पुट का बढ़ेगा। तो बताओ, पुट अगर यहाँ पे बाई करते तुम तीन कितने रुपए में, 4 रुपये बाई करते, यहाँ तो 7 रुपये के आसपास बेच देते ना। 50% का ROI फिर से हो चुका है। कितना है, 3:11 हो चुके हैं। जितना बार एडजस्टमेंट करो, फिर देखो कॉल और पुट दोनों आगे इंटरसेक्ट कर दिया। और कॉल मेरा चल रहा है 2 रुपया 5 पैसे पे, और पुट जो मेरा चल रहा है, पुट कितने पे चल रहा है, 5 रुपये 20 पैसे पे चल रहा है। अब पुट को घटना पड़ेगा, कॉल को बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल लिया यहाँ पे 2:45 पे, फिर से हो गया, पुट भर के 4 रुपये हो गया, फिर से इंटरसेक्ट किया। यहाँ पे 2 रुपये पे कॉल है, पुट का वैल्यू यहाँ पे और कम दिया हुआ 3 रुपये 90 पैसे। अगले दफा में क्या होगा, फिर पुट बढ़ेगा। तो पुट का वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो गया, 5 से 5:20 तक चला गया, 5:95। कॉल घटते घटते यहाँ से गया आगे चल के, ऐसा एक्सपायरी की तरफ आ गया। फिर से यहाँ पे एक टाइम आ गया, अभी देखो 3:16 हो रहा है। कॉल मेरा चल रहा है कितना का, 2 रुपये 35 पैसा, पुट 2 रुपये 85 पैसा। फिर से इंटरसेप्ट किया, लेकिन पुट मेरा ऊपर ही रह गया, कॉल नीचे की तरफ आ गया। तो पुट का प्रीमियम देखो यहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर कितना गया, 4 रुपये पे गया। तो बताओ, 2 रुपये पे खरीद के 3 रुपये पे 4 के आसपास बेच लो। परसेंटेज तो आ गया ना मेरा 50% का, 30 मतलब 25% 40% तो आ ही गया। फिर यहाँ पे इंटरसेप्ट किया, कॉल हो गया 75 पैसा, पुट है 3 रुपया, इस जगह पे आ चुका है। लेकिन यहाँ से देखो ग्राफ अब क्या होगा, पुट की तरफ बायस्ड हो गया, ऊपर ही रह गया। हम नहीं कॉल साइड बैठेंगे। क्या हो गया, चलते गए देखो फिर से पुट कितना पे चला गया, 5 रुपये 35 पैसा पे। 3 रुपये 60 पैसा पे 30 पे करते थे, 5:35 पे जा चुका है। कॉल एकदम नीचे की तरफ गिरते गया गिरते गया गिरते गया। और अब फाइनली यहाँ से मेरा जो कॉल है वो एक्सपायर कर चुका है। ये कितना पे आ गया मेरा, 3:27 पे। पुट का प्रीमियम जो भी 3 रुपये 40 पैसे था, कि पुट का जो ग्राफ था यहीं पे इसके ऊपर चला गया। जो इस ग्राफ के ऊपर होगा उसका प्रीमियम एग्जिस्ट करेगा, जो खत्म होने वाला होगा नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके पीछे और भी बहुत सारे डिटेल बातें हैं जिसको आप काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बट दिस इज द बेसिक एक्सपायरी कॉन्सेप्ट। एक्सपायरी के बारे में और डिटेल समझना चाहते हो, जहाँ पे बिना चार्ट देखे इस प्रीमियम डेटा पे किस तरीके से काम करते हैं, कितना डिटेल में चीजों को समझते हैं, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इसके चैनल के अबाउट सेक्शन में एक टेलीग्राम का लिंक हो जाएगा, उसमें जाना है, ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम को। वहाँ पे सारा गाइड कर दिया जाएगा कैसे आपको सीखना है। अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है जिसके पास कोई टाइम नहीं है, ये ट्रेड करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ दिन के 3 बजे से शुरू करना है और 3:20 पे खत्म कर देना है। शुरुआत करोगे बहुत छोटे कैपिटल से करोगे। कोशिश करना है कि मेरा जो रिटर्न हो कैसा हो, 50% का रिटर्न हो, ये एक्सपेक्ट करना है। ध्यान से रखना, 50 to 100% ये ऐसा रिटर्न होता है। लेकिन ये तो श्योर शॉट रिटर्न है, जब कभी अपना डेटा अपने फेवर में चला गया तो ये रिटर्न आपका 2000% भी जाता है। समझ में आ गई बात। तो 50 to 100% एकदम सही है। मान लो कोई 10,000 कैपिटल से लगा रहे तो 10,000 आ गया ना 20 मिनट के अंदर में, तो खत्म। ये आपको क्या करेगा, इंडिपेंडेंस फील कराएगा, सो दैट आप अच्छे तरीके से आगे का सोच सको। अब चाहते हो ट्रेडिंग में आना, तो उसमें आपके लिए एक स्टेबल सा सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे बन सकता है, इस एडजस्टमेंट को मास्टर करते हो तब। इसके लिए आपका एडजस्टमेंट काफी अच्छे से सीखना पड़ेगा, किस सेकंड पे किस मोमेंट पे कितना ट्रेड लेना है, उसका बैक टेस्टिंग में काम करना पड़ेगा। तो ये आपको सीखना पड़ेगा, आप नॉर्मली नहीं कर सकते हो। सीखना चाहते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैसेज करना, गाइड कर दूंगा। और ये सारा कॉन्सेप्ट प्रीमियम का वेरिएशन कैसा समझ में आया, कितना समझ में आया, कैसे वेरी करता है, बिना चार्ट देखे ट्रेडिंग करना है, कितना यूजफुल हो सकता है, जो भी लगा होगा इसके बारे में बताना, सो दैट के अकॉर्डिंग फिर आगे कुछ अच्छा आपको जानने को मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक यहाँ भी दिया होगा, नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू अगर आप यहाँ तक देखे तो। एंड होप कि आप अच्छे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। बाय बाय।